बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं क्रिकेट जुनून बाय जीबी। 3-4 चीज़ों पर बात करनी है आज। एक, मोहम्मद नवाज़ का जो है वो ड्यूब टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है चीज़ें। नंबर 2, वो जो हफीज़ भाई ने कहा था कि ये सारे इश्तिहारी सुपरस्टार हैं, तो उनकी वो बात सही साबित हो रही है। उस्मान खान को डिस्कस करेंगे और आखिर में लाहौर के अंदर जैसी मलूस टीम जो ये आगे आ रही है शहनशाह की कप्तानी में, इस पे बात करेंगे। अल्लाह करे ये ना ही आए। तो पहली बात ये है कि मोहम्मद नवाज का क्या केस है। एक्चुअल में आईसीसी का ये लॉ है कि जब कभी भी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा होता है तो उस पर रैंडमली ड्यूब टेस्ट लिए जाते हैं। मतलब पाकिस्तान की कोई टीम है ना, तो उसमें रैंडमली 2-4 प्लेयर सेलेक्ट कर लेंगे और उनका जो है ना सैंपल उनसे ले लिए जाएंगे। सैंपल ए भी लिया जाता है, सैंपल बी भी लिया जाता है। तो अगर किसी का ड्यूब टेस्ट बाद में पॉजिटिव आ जाए तो इसके ऊपर 0 टॉलरेंस है, मतलब पाबंदी लग सकती है। तो ये मोहम्मद नवाज साहब का जो है जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सैंपल्स लिए गए थे और वो पॉजिटिव आ गए। एक बात जो है जो मोहम्मद नवाज के हक में जाती है वो ये कि जो ड्यूब टेस्ट पॉजिटिव आया है वो परफॉर्मेंस इनहेंसर्स नहीं है। वो यानी ऐसी भी मेडिसिन मौजूद हैं जो कि आर्टिफिशियली तौर पर आप में एनर्जी पैदा करती हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, वो नहीं है। तो ये थोड़ा सा इनके हक में जाती है बात। ये रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं जो बंदा आप आसान लफ्ज़ों में कहते हैं ना, चस्के लेने के लिए, मज़े लेने के लिए करता है। कहना चाहिए कि मेंटल रिलैक्सेशन के लिए या फॉर द सेक ऑफ प्लेयर जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, तो वो जो है ना उस काम के लिए थी। लेकिन आपको पता है ये सब लोग यूज़ करते हैं, प्लेयर्स तो खासतौर पे भी नशा वगैरह, प्लेयर्स आपको पता है नशा वगैरह यूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली आईपीएल में ये रिबाडा जो है वो सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया है। कहीं छुप के पीछे कहीं सिगरेट पी रहे थे तो वो राशिद खान और बाकी लोग आ गए तो उन्होंने देख लिया। पिक्चर्स भी उसकी वायरल हुई हैं। तो खिलाड़ी जो है वो करते हैं ये काम, मतलब ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। ड्रग्स ही हैं जो भी हैं, नहीं लेनी चाहिए थी। तो ये कि एंड पे वही बचता है कि मुझे पता नहीं था तो मैंने जो है ये ले ली है। जैसे शहनवाज ने कहते थे कि मैंने अपनी अम्मी के कहने पे ये दवाई खा ली है, इस तरह से इन्होंने भी क्या देना है कि मैं मुझे पता नहीं था तो मैंने ये मतलब जानबूझ के नहीं खाई, अनइंटेंशनली खाई गई है। रिक्रिएशनल ड्रग के ऊपर सजा कम है लेकिन होगी। एक तो ये केस है ना इसका। दूसरा, हफीज भाई की बात पूरी हो रही है। उन्होंने कहा था कि फिर सीटी बचेगी, फिर इश्तिहारी सुपरस्टार्स आएंगे तो परफॉर्म करके तो टीम में आ जाएंगे। आप देखें शदाब खान साहब टॉप परफॉर्मर्स में, बाबर आजम साहब ने 300 स्कोर कर दिया हुआ है, ठीक है, शहनशाह ने आउट किए हुए हैं। तो यही प्लेयर है। उस्मान खान ने सेंचुरी कर दी है। ये इधर के पीएसएल के प्लेयर है, छोटी मोटी टीम में, ना कोई बॉलिंग अटैक है ना कुछ ना कार, सीधी विकेटें हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस विकेट पे ना बाबर आजम ने कोई 40-45 या 50 के अंदर 100 कर दिया है ना, तो इसका मतलब है कि वहां पे आप जिसको मर्जी लगा लेते बॉलर को, वहां पे रन होने होने थे। और जैसे इंडिया वाले हैं उन्होंने तो कहीं 300 स्कोर कर दिया था इस विकेट के ऊपर, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वो सूर्यवंशी ने किया ना 36-37 के अंदर पे 103। क्या टैलेंट है। आप उम्र उसकी चले यार 15 नहीं है, 18 या आप कर दो ना 18। आप 25 साल के प्लेयर को ले आओ अपने को, उसे को 36 पे 100 कर दे, 37 पे, उम्र को लेके बैठे हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी तो देखो ना आप लोग। तो ये सारे इश्तिहारी सुपरस्टार है हमारे, उसमें उस्मान खान ने 100 कर दिया है, ठीक है। इसी बेस पे उसको वो टीम में दोबारा आ जाएगा, हालांकि होना यही चाहिए। ये वैसे मेरा जाती मानना ये है कि इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। लेफ्ट जा रहा होगा, राइट जा रहा होगा, लेट रहा होगा, पुट्ठा सीधा हो रहा होगा, पंजाबी में जो कहते हैं, तो उल्टा सीधा चलो कह देते हैं जी, तो शॉट मार रहा होगा। तो इंटरनेशनली ऐसा नहीं चलता, मतलब बेस मजबूत होनी चाहिए। 100 किया, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, पर कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि मतलब डोमेस्टिक के लिए ही होते हैं, लीग्स के लिए होते हैं, ये उनमें से हैं। लेकिन ज़रा वो टीम में आ जाएंगे, 100 किया उन्होंने, आ जाएंगे, चेज में किया, ठीक है। हारिस रऊफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी जैसा बॉलिंग अटैक लाहौर कलंदर्स का है ना, ऐसा बॉलिंग अटैक तो इंटरनेशनल में भी नहीं है किसी टीम के पास। बिल्कुल सही कहा था, 100% एग्री करता हूँ मैं।
ऐसा घटिया बॉलिंग अटैक जो है ना वो नामीबिया के पास भी नहीं होगा। जिम्बाब्वे तो खैर बहुत ही दूर की बात है। ये ऐसे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं दोनों। वो चुना लगा है कि इस बार सही करके ना लॉर्किंग वालों को 13 करोड़ में जैसे 3 बॉलर मिल जाने थे, रारस्ट्रोफ जैसे, टेपिया। जब कभी भी एंड पे रन बचाने हो ना और शहीनशाह और रारस्ट्रोफ के ऊपर रहते हो तो समझ लो पूरा है। इन तिलों में तेल नहीं है भाई। कसम खुदा का, मतलब 40 के करीब रन चाहिए 3 ओवर्स में, उन्होंने 2 में पूरा करा के छुट्टी। ऐसे इंटरनेशनल बॉलर होते हैं या ये परफॉर्मेंस होती है इंटरनेशनल बॉलर्स की। तो मैं 100% मुत्तफिक हूँ हारिस राउफ से। ऐसी घटिया बॉलिंग किसी के पास भी नहीं है। ये सिर्फ लाहौर कलंदर की हिम्मत है कि उन्होंने इन जैसे बॉलर्स के ऊपर 20-20, 25-25 करोड़ खर्च किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये PSL स्टैंडिंग्स की बात करें तो पेशावर जलमी क्वालिफाई कर चुकी है और डिजर्विंगली क्वालिफाई किया उन्होंने। मुल्तान सुल्तान अच्छा खेल रही थी, वो क्वालिफाई कर गए। ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड कर गई है, शादी की टीम कर गई है माशाल्लाह से। अब एक स्पॉट रहता है और वो स्पॉट है इनका लाहौर कलंदर का और हैदराबाद वालों का। जो लाहौर कलंदर को एडवांटेज है, पिछला मैच वो जीते हैं। मुझे तो खैर लगता है पेशावर वाले जानबूझ के आ रहे हैं वो मैच, 200 करके उन्होंने पूरा करवा दिया लाहौर कलंदर से। तो मैच है इनका पिंडी के साथ, हैदराबाद वालों का। पिंडी की परफॉर्मेंस आपको पता ही है सबको किस तरह की है। तो अगर ये अच्छा खेल जाते हैं हैदराबाद वाले और अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं तो मेरी ख्वाहिश यही है कि यही बैठ जाए। ये लाहौर कलंदर जैसी मुनूसिब तो जा ही ना आगे। इग्वेस्टिक लड़कियां, ये ना इनको अक्ल है ना इनको कुछ है। बस ऐसे जैसे गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही होती है वैसे ये खेलने आ जाते हैं। तो नई टीम हैदराबाद वाली, कैप्टन उनका ठीक है, अच्छे रन भी करता आ रहा है लबूशने, और बाकी टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है सैम अयूब को छोड़ के। उसको शुक्र है ओपनिंग से उन्होंने पीछे हटाया तो इनका कुछ चांस बन रहा है। तो वो आगे जानी चाहिए ताकि कोई कंपटीशन देखने में मिले। रावलपिंडी के लिए यही है कि ठीक है, पहला एक्सपीरियंस था आपका, अगली बार अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आए, अच्छी टीम के साथ आए। रिजवान के ऊपर जो भी तनकीद हो रही है जायज है, क्योंकि ज़ाहिर है उससे परफॉर्म नहीं हुआ तो जायज है ये सारी तनकीद। लेकिन ये कि वो इतना बुरा प्लेयर नहीं है जिस तरह की उससे परफॉर्मेंस हो गई है या जैसे लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। तो अल्लाह करे कि जो चौथी टीम क्वालिफाई करे वो हैदराबाद वाली करे, ये लाहौर ना करे। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये फिर आगे चले गए ना तो फिर इन्होंने शोर डालने का शहनशाह को टीम का कप्तान बना दो T20 का दोबारा से। वैसे भी वही है वनडे का, T20 का भी उन्होंने शोर मचा देना, क्योंकि आगा साहब ने भी कुछ नहीं किया हुआ। पाकिस्तान में वैसे ये भी हद हुई है कि जिसको कप्तान बनाते हैं ना उस बेचारे की परफॉर्मेंस नीचे हो जाती है। पता नहीं ये क्या चक्कर है। दूसरे मुल्कों में ये होता है कि जो बंदा परफॉर्म नहीं भी कर रहा होता ना वो कप्तान बनता है, वो पूरी दुनिया की फंटी लगा देता है। ये वाहिद पाकिस्तान की टीम है कि बिल्कुल ये बंदा अपनी पीक पे होगा ना उसको कप्तान बनाएंगे, उस बेचारे का आखिरी स्टॉप टीम से बाहर हो जाएगा। ये पता नहीं क्या है, या तो ये लोग अंडर प्रेशर कुछ कर ही नहीं सकते, या ये मीडिया हैंडलिंग नहीं है, या ये इतना ज्यादा जब फोकस इनके ऊपर होता है तो ये अपनी परफॉर्मेंस भूल के वैसे पागल हो जाते हैं। तो देखते हैं जी पिंडी का और इसके मैच का, हैदराबाद के मैच का क्या बनता है। उसके बाद प्लेऑफ्स पे बात करेंगे, फिर सेमीफाइनल पे जो है बात होगी, जो एलिमिनेटेड है सॉरी उस पर बात होगी, फिर फाइनल मैच को डिस्कस करेंगे। अब तक के इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।